बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरा, लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे रील। शर्म अपने बारे में सुनने में सही लग जाता है, उछलने लगती है। बढ़िए आराम से सुनिए शांति से। बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा आपको जवाब नहीं दिया। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिना यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग यहाँ, इसीलिए मिर्ची लगी लगे उछलने भाए भाए से करके। को नहीं होगा क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं, गाड़ी के जैसे एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ। फोटो दिखा रही थी ना, जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का, ये नरसंहार का फोटो दिखाइए। नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहाँ से आया? बताइए ना, बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का। कायर होती है बेटी ना बोलने में डर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर चल रही डिबेट में आज लालूवादी प्रवक्ता की डबल क्लास लगी है, जिसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका भारती को लाइए जरा, फिर पहले प्रियंका भारती को लाइए। ओके प्रियंका भारती आपकी बारी है, बोलिए। ये राहुल गांधी और मोदी जी जो आपस में भिड़े हुए हैं, ये इससे बिहार चुनाव में जनता वोट देगी क्या, या सिर्फ तेजस्वी और नीतीश एंगल है, रीजनल पार्टियों की लड़ाई है? देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते, पता है मानक जी, हमेशा गर्व इस बात पे महसूस करती हूँ कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव हो, शून्य मिला था इनको। 1962 में जनसंघ जब थी, 1962 में 3 सीटें आई थी, 3 से 30 के बीच ही इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए मैं मानती हूं कि बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए भाजपाइयों का जब मैं ये हाल देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आपने कहा बीजेपी को बिहार की जनता घुसने नहीं देगी, कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो। लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। चर्चा कर रहे हैं, आपने पूछा ना बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा में भी 75 सीटें आई हैं उनको पिछली बार। बनकर उभरी है आरजेडी 23% वोटों के साथ में। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्मसार नहीं करती है अजय आलोक जी को। देखिए ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, देखिए अगर आप सुनिए ना, सुनिए एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के 2 सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री गृहमंत्री को बाहरी बताएंगी, तो जाहिर है वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करेंगे, इटली ले जाएंगे। इस चुनाव को क्यों नहीं ले जाएंगे? सिस्टम पार देंगे। सुन रहा था कि बहुत चिंता लोगों को बिहार के विकास का हुआ है। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? तेजस्वी यादव का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, 4-4 राज्य में उन पर मुकदमा चल रहा है। और आप लोग मानक जी बार बार कहते हैं कि तेजस्वी जी को नेता घोषित किया गया। अरे 2020 में ही नेता घोषित किया गया इनको। मौर्या होटल की मीटिंग में महागठबंधन ने इनको नेता घोषित कर दिया था। कि बार बार एक ही रील को चलाने का क्या मतलब है? बार बार रील चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। और रील से बहुत परेशानी है। कलम फेंकने से प्यार है, कलम फेंकने से प्यार है। और पलायन पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आर्थिक पलायन सही है? अगर जितनी संपत्ति तेजस्वी जी आपने दिल्ली में बनाया, उतना पैसा अगर आप बिहार में खर्च करते, चाहे जिस स्रोत से आया है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? फार्म हाउस यही रहता तो क्या दिक्कत था? बोलिए, आपकी बारी है, अजय बोलिए। ये बीजेपी के बोल नहीं है बाहरी, ये चाणक्य के बोल थे। चाणक्य पढ़िएगा, चाणक्य नीति, तो उसमें लिखा हुआ है विदेशी के कोख से पैदा हुआ बेटा कभी भी देसी हो ही नहीं सकता, उसमें उस राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं होगी। इसलिए सही मायने में बाहरी हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में विदेशी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा। विदेशी तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर?
नहीं, वो हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा, इसलिए क्योंकि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेशी कैसे नहीं है? मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता हूं। अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी, रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन, पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था। और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो भी दिखा रही है। प्रियंका आपकी बारी, अनु पासवान इसके बाद आपको देता हूं मौका। प्रियंका बोलिए। नहीं, फील तो रोड पे है माना। 5 बार भाई जो है तेज 5 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान बोला, 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। एकदम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर महामानव छठ की बात कर रहे हैं आप लोग। अजय आलोक जी, इससे तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ नहीं होता है। हमको दिखाइए ना, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बेच बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। सुनने में स्प्रिंग लग जाता है, उछलने लगती है। बढ़िया, आराम से सुनिए, शांति से। वाह क्या सीन है। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अजय एक एक करके, अजय 1 बाय 1। प्रियंका की बारी है। अजय प्लीज 1 बाय 1 प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका बोलिए। अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानक जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ ऐसी तस्वीरें में देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को, और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है। शर्म नहीं आता है इन लोगों को? बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा आपको जवाब। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। अजय आलोक की बारी है, 30 सेकंड। प्रियंका। आरजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग मां बहन सम्मान की बात करेंगे? आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। बड़ा भाई तेज प्रताप क्या कहता है? बड़ा भाई तेज प्रताप, मैं नहीं कहता हूं, बड़ा भाई तेज प्रताप कहता है लालू प्रसाद की छवि में है। जरा बाहर निकल के देखें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हम तो अकेले हैं। बड़ा भाई कहता है। बड़ी बहन मीसा भारती बैठी हुई है, छोटी बहन गुस्साई हुई थी, आ जाइए मनाओ के बाद। अरे ये परिवार खंड खंड में टूटेगा, पार्टी खंड खंड में टूटेगी। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए। ताक दिना दिन यहाँ भंगड़ा नाचेगा लोग। यहाँ पर जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली है अक्षर सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए ऐसे करके। स्प्रिंग लग गया हो जैसे। ओके, एक मिनट, मुझे प्रियंका को मौका देना पड़ेगा। 1 सेकंड। प्रियंका 30 सेकंड्स। प्रियंका 30 सेकंड, फिर आगे जा रहा हूं। इधर खाली तोड़ने की बात करेंगे, सिर्फ तोड़ना ही तो सीखा है ना। और बिहार के लिए दर्द हमको होगा तो हाँ, हम उछलेंगे। क्योंकि जब हम किसी बिहारी को ऐसे ट्रेन में देखते हैं ना, बाथरूम शौचालय में इस तरह से, तो हमको तकलीफ होता है। अजय आलोक जी को नहीं होगा, क्योंकि बेटियां बाहर हैं, ऐशो आराम से हैं। हमारे जब बिहारी ढोए जाते हैं ना, मालगाड़ी के जैसे एकदम कोच दिया जाता है उनको, तो हमको तकलीफ होती है। जब प्रधानमंत्री जी के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, तकलीफ नहीं होता है। प्राइवेट प्लेन में बर्थडे केक काटते हैं, तकलीफ नहीं होता है। उतार दिया जाता है, हमको तकलीफ होता है। प्राइवेट प्लेन में केक बर्थडे। ओके, डॉक्टर अनु पासवान। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो फोटो दिखा रही थी ना, तो जरा उनको फोटो दिखाइए जहानाबाद का। ये नरसंहार का फोटो दिखाइए मयंक जी। जी मानक जी, ये नरसंहार का फोटो है। ये है सामाजिक न्याय का नरसंहार। देख लीजिए ये फोटो। ये दलितों का नरसंहार, बाथे का ये नरसंहार है। हंसिए नहीं प्रियंका जी, ये पीड़ाजनक बात है। दलित का नरसंहार होता हो और वो सामाजिक न्याय की बात करता है। यही जुबान में ताकत दे रहे थे। कहते भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अरे भाई, बिहार के पत्रकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है, वो कहां से है? और पुलिया बोलते हैं कि तेजस्वी जी अपना घर बेच के आपके घर से पैसा करके बिहार का पुल बनाया क्या?
ऑन रिकॉर्ड दूसरी बात, इस अगर बात सड़कों को की नोट बात करिए। करते नाम हैं, बताइए पोल आप, खोल ही देते हैं। नाम बताइए सड़कों उस को सिक्योरिटी भी गार्ड का, पोल खोल देते हैं। नाम बताइए, कैसे बना नाम बिहार में? नाम नाम कैसे बना नाम। बिहार में? हिम्मत ग्रामीण अगर विभाग है के तो मंत्री नाम कौन थे? बताइए। रघुवंश बाबू। इसकी संपत्ति उन्होंने जब्त 1 करके लाख दिखाएंगे। किलोमीटर सड़क बिहार एक में मिनट बनवाई है। प्रियंका भारती 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड, नीरज जी चुनौती दे रहे हैं, नीरज जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड नीरज जी 1 सेकंड, प्रियंका भारती नीरज जी चुनौती दे रहे हैं, बताइए वो कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है, में कार्रवाई करेगा। बताइए कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास 200 करोड़ की संपत्ति है। आप ये प्रवक्ता महोदय जानते ही होंगे इनको, भिलाड़ी जी को जान रहे होंगे, उनसे जाइए आप पूछिए। नाम बताइए। अरे हिम्मत है तो नाम बताइए। अरे बेटी तो सशक्त और मजबूत होती है, कायर होती है बेटी। बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। मुझे अपने घर जाना है। कौन है वो भाई, गुनाहगार? मैं नाम बोलने में बताइए क्यों डर उसका। जाऊंगी? 24 मैं डरती थोड़ी घंटा हूँ, में नीरज कार्रवाई जी। करेंगे। मैं डरती नहीं हूँ नीरज जी, मैं नाम डरती तो बताइए ऐसे ना। थोड़ी आपको जवाब दे रही अरे- होती। मैं बताती नहीं हूँ, जाइए कन्हैया अरे बिलाड़ी जी के जगह- पास में आप जवाब नाम क्या नहीं देंगे। बोल रही हैं? और दूसरी आप नाम बात- बोलिए। दूसरी बात- नाम क्यों नहीं नाम बोलती लेके- हैं? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।